प्रतिदिन की भांति सभी शिष्य और लोग भगवान बुद्ध के प्रवचन के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी भगवान बुद्ध हाथ में एक रस्सी लेकर सभा में पहुंचे और आसन ग्रहण किया। बिना किसी से कुछ कहे उन्होंने रस्सी में एक एक करके 3 गांठें लगा दी। यह सब देखकर व्याकुलता के कारण एक शिष्य ने पूछा, भगवान आप ये क्या कर रहे हो? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं रस्सी में गांठें लगा रहा हूं और आप सभी से ये पूछना चाहता हूं कि गांठें लगाने के बाद और गांठें लगाने से पूर्व जो रस्सी मेरे हाथों में थी, क्या वो एक ही है? तभी एक शिष्य बोला, तथागत, मेरे अनुसार रस्सी में 3 गांठें लगाने से इसका स्वरूप परिवर्तित हो गया है। पहले ये ज्यादा लंबी थी, अब थोड़ी छोटी हो गई है। पहले बिल्कुल सीधी थी, लेकिन अब उतनी सीधी नहीं है। परंतु अगर इसका मूल स्वरूप देखा जाए तो ये पहले भी रस्सी थी और गांठें लगाने के पश्चात भी एक साधारण रस्सी ही है। भगवान बुद्ध बोले, बिल्कुल सत्य। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों छोर पकड़कर खींचने लगे। तभी दूसरे शिष्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, भगवान इस तरह तो गांठें खुलने के बजाय और कस जाएगी। गांठों को खोलना और कठिन हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने बोला, क्या तुम इन गांठों को आसानी से खोल सकते हो? अगर हाँ तो कैसे? शिष्य ने कहा, तथागत, यदि हमें इन गांठों को खोलना है तो पहले हमें इन गांठों को ध्यानपूर्वक देखना होगा कि इन्हें कैसे लगाया गया था, और फिर हमें इन्हें एक एक करके खोलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान बुद्ध बोले, तुमने सही कहा। अगर ध्यान से देखो और समझो तो हम सभी का जीवन भी इसी रस्सी की तरह सीधा और सरल है। लेकिन जिस तरह रस्सी में गांठें लग गई थी, वैसे ही हमारे जीवन में भी छोटी बड़ी समस्याएं आती रहती हैं। तब हमारा जीवन पहले की भांति सीधा और सरल नहीं होता। कठिनाइयां और चुनौतियां तो हमारे जीवन का हिस्सा है, जिसे हम चाहकर भी नहीं नकार सकते। ऐसे समय हमें धैर्य और संयम रखना चाहिए। जिस तरह रस्सी की गांठों को देखने के बाद हमें उन्हें एक एक करके खोलने का प्रयास करना चाहिए, उसी तरह हमें जीवन की समस्याओं के मूल कारण को जानने के बाद उनका एक एक करके समाधान करना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, समस्याओं की जड़ तक पहुंचकर हमें उन्हें जड़ से ही समाप्त कर देना चाहिए। अक्सर लोग समस्या के मूल कारण को जाने बिना विचलित हो जाते हैं, जिसके पश्चात उनमें क्रोध, अहंकार, चिंता, अनेकों नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से वो अपने जीवन और जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ऐसी अवस्था में मनुष्य को सबसे पहले समस्या के मूल कारणों को जानकर उसका निवारण करने के पश्चात ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।